हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। शमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती किसी तूफान में फंसी हो तो निकल सकती है। उम्मीद ना छोड़, इरादे ना बदल, जिंदगी किसी पल भी बदल सकती है। बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन विद माय फोल्डिंग हैंड्स कि आप इतना प्यार देते हो, इतना ट्रस्ट करते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों में देखें, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मैं एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, फ़ैन हूँ, एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ। मोर देन 20 ईयर्स हो गए मेरे को एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हुए। इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि प्लैनेट्स जैसे भी हों, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो एक सेकेंडरी बात है। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान का अपने आप के ऊपर विश्वास। अगर आपका अपने आप के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, अगर आपका अपने ऊपर से बिलीव उठ जाएगा, तो आपके ऊपर चाहे एग्जाल्टेड प्लैनेट की महादशा भी चल रही होगी तो तरक्की नहीं हो पाएगी। और अगर आपका आपके ऊपर विश्वास होगा, तो अगर आपके ऊपर एग्जाल्टेड प्लैनेट की महादशा चल रही होगी तो 2 टाइम प्लस तरक्की हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यू जस्ट नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखना, अपनी परफॉर्मेंस पे, अपने एक्शंस पे बिलीव करना, ये सबसे बड़ी रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी में। अगर मैं ये सोच लूं कि मैं वीडियो नहीं बनाता, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सोच लेता कि ये मैं चैनल ही ना स्टार्ट करता एस्ट्रोलॉजी का, तो घर में बैठे बैठे कुछ ना होता। आप लोगों के साथ दोस्ती हुई, आप लोगों के साथ रूबरू हुआ, आप लोगों के साथ वीडियो कॉल होती हैं, वॉइस कॉल होती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे व्यूवर्स मेरे दोस्त बन गए हैं। और ये सब कैसे हुआ? मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, एफर्ट किया, अपनी नॉलेज को आप तक शेयर करने का प्रयास किया, और भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स दी क्योंकि मैंने एक कोशिश की, एक प्रयास किया, और आप लोग मेरे दोस्त बन गए। आज का आलम यह है कि जिस दिन मैं वीडियो ना बनाऊं तो मेरे मन में कुछ ना कुछ उत्सुकता रहती है। मैं परेशान हो जाता हूं कि यार आज मैंने वीडियो नहीं बनाया, चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, चाहे वीकली प्रेडिक्शन हो, मंथली प्रेडिक्शन हो। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जब आप किसी चीज को प्यार करते हो, वो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, वो चाहे आपकी वाइफ है, वो चाहे आपका बिजनेस है, वो चाहे आपकी नौकरी है, जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसको 100% दो। अगर प्यार करना है काम से तो उसको 100% देना है। अगर नहीं करना तो फिर करना ही नहीं है, आधा अधूरा काम नहीं करना। मैं आपको एक अपने साथ बीता हुआ एक वाक्य बताना चाहूँगा। ईयर 2007 में किसी ने मुझे, समवन वेरी स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ ने मुझे बॉम्बे इनवाइट किया। मैं पहली बार बॉम्बे गया तो ही इज़ ओल्ड एजेड मैन, नियर अबाउट, उस समय उनकी एज थी 55 के नियर अबाउट, यू नो, वाइट हेयर्स एंड हिज वेरी डैशिंग पर्सनैलिटी। और बहुत कुछ ज़िंदगी में मुझे उनसे सीखने को मिला। अब वो इस धरती पे नहीं है, तो अब मैं पंजाबी ठहरा। अब कोई बुजुर्ग मेरे सामने आएगा तो नेचुरल है, मेरे माँ बाप के संस्कार है कि उनके चरण स्पर्श करो। तो मैं उठा तो मैंने उनके गोडों पे, यानी कि चरण स्पर्श करने के लिए मैं आगे झुका। तो उन्होंने बोला दिस इज़ नॉट ए राइट वे। अगर झुकना है तो ट्राई टू टच माई फीट, अब मेरे पाँव को छुओ। गोडों में क्या पड़ा है? अगर झुकना है तो पूरा झुको जिंदगी में। ये आधा अधूरा काम जिंदगी में कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं, आपका प्यार है मेरे साथ, आपका विश्वास है मेरे साथ। विश्वास रखो अपने आप पर और काम करो पूरा। अधूरा काम कभी मत करो। अगर आप अधूरा काम करोगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप पूरा काम करोगे, दिल से करोगे, शिद्दत, वो कहते हैं ना, दुश्मनी करनी है तो सारी शिद्दत से करनी है, मोहब्बत करनी है तो सारी पूरा शिद्दत से करनी है मोहब्बत। अगर आप ऐसी इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। भगवान की तरफ से आप, गॉड ग्रेस आपके ऊपर रहेगी, डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर रहेगी, और जिंदगी में कोई भी काम आपका ठहरेगा नहीं। यहां से आदमी को साफ होना चाहिए, यानी कि दिल से सच्चा होना चाहिए। अगर आप दिल से सच्चे हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपके ऊपर कर्जा है, समझ ले आपके ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है,
और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप पैसा देना चाहते हो लोगों को, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता आपका बना देगा, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग पैदा कर देगा कि आप धीरे धीरे करके अपना कर्जा खत्म करो। लेकिन अगर देने की चाहत है तो, अगर देने की चाहत ही नहीं है, अगर यही है कि हमने इसका पैसा मारना है, उसका पैसा मारना है, तो फिर भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। मेरे फादर उन्होंने मुझे एक चीज समझाई बचपन से लेकर अब तक, कि चोरों के घर में कभी दिया नहीं जलता और साधुओं के घर में, शरीफ लोगों के घर में दिया कभी बुझता नहीं। यानी कि डिवाइन ग्रेस प्ले अ बिग रोल, यूर बिलीव ऑन यूर सेल्फ प्ले अ बिग रोल। अपने आप पे विश्वास रखो और सिर्फ अपना बेस्ट करो लाइफ में, अपने रिश्तों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, तो जिंदगी में तरक्की ही तरक्की है। सो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे, जो कि मंथली नवंबर मंथ के ऊपर बेस्ड है। एक्वेरियस और पाइसेस असेंडेंस को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे एक्वेरियस असेंडेंस की डायनामिक्स की। आपके लगन के लॉर्ड जो हैं शनि देव यानी कि सैटर्न, ट्रांजिट इन योर 12th हाउस इन दिस होल मंथ नवंबर 2022। देखिए, शुक्र, बुध और सूर्य का गोचर आपके 9th हाउस में होगा, जिसमें से शुक्र और बुध 12 नवंबर को आपके 9th हाउस से निकल के आपके 10th में चले जाएंगे। 17 नवंबर को सूर्य भी नीच राशि को छोड़कर आपके 10th में चले जाएंगे और सूर्य बुध शुक्र का योग आपके 10th हाउस में बन जाएगा मंथ एंड तक। बृहस्पति आपके 2nd हाउस में है, 24 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। 24 नवंबर के बाद वो मार्गी हो जाएंगे और आपके लिए और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज का टाइम, सेविंग्स का टाइम शुरू हो जाएगा। राहु जो है वो एरीज साइन में चल रहे हैं, केतु जो है वो लिब्रा में चल रहे हैं आपके 9th हाउस में, राहु 3rd हाउस में है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशंस है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर इस महीना थोड़ा सा आपको अवेयर होकर चलने की जरूरत है। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी पेट से संबंधित रोग पहले 17 दिन आपके साथ रह सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड आपका नीच का है। लेकिन जितना प्रभाव लगन हमारी हेल्थ पे देता है, उतना ही प्रभाव 7th हाउस भी हमारी हेल्थ पे देता है। तो आपके पेट से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, या आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। मेजर प्रॉब्लम इस महीने में आपकी हेल्थ को लेकर नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हेल्थ को थोड़ा सा अवेयर होकर चलें। अगर कुछ नेगेटिव दिखे या आपको नेगेटिव फील हो आपके स्टमक से रिलेटेड, आपकी चेस्ट से रिलेटेड या आपके बैकबोन से रिलेटेड, तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। बट ओवरऑल ज़्यादा प्रॉब्लम वाला महीना आपकी हेल्थ को लेकर एक्वेरियस ये नहीं है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, 17 नवंबर तक भाग्य के भरोसे, क्योंकि भाग्य का मालिक भाग्य के घर में, शुक्र जो है वो भाग्य के घर में है और शनि के साथ 4-10 का योग बन रहा है। बुध जो है वो भी भाग्य के घर में, सूर्य भी भाग्य के घर में। चाहे सूर्य नीच का है, लेकिन फिर भी यहां पर शुक्र अपनी राशि में होने की वजह से 11 नवंबर तक आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। विदेश यात्राएं हो सकती हैं, कंपनी के बेसिस पे आप फॉरेन जा सकते हैं, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं, जिसमें आपको बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। आपके रुके हुए काम बनेंगे, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जा सकते हैं, रिलीजियस जर्नी पे आप जा सकते हैं, किसी होली प्लेस पे आप 11-12 नवंबर से पहले जा सकते हैं। चैरिटी इस महीना आप बहुत करेंगे। ये सारा महीना खास करके 11 नवंबर और 17 नवंबर तक आपके लिए भाग्य के भरोसे ऐसे रुके हुए काम होंगे जो काफी देर से अटके पड़े थे। आपके फादर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, फादर के साथ आपके रिश्ते बेटर हो जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, तो आपको पीआर या वर्क परमिट या वीजा मिलने की खुशखबरी 11 नवंबर से पहले मिल सकती है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, ऊपर से लगन के लॉर्ड आपके
12th हाउस में, जो कि 4-10 का आपस में योग बना रहे हैं। तो कंफर्ट्स में राइज होगा 11 नवंबर तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जिसको बोलते शौर्य बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, भाग्य के भरोसे आपके बड़े रुके हुए काम बनेंगे। अब बात करते हैं 11 नवंबर के बाद की। शुक्र और बुध का गोचर होगा आपके 10th हाउस में, सूर्य का गोचर होगा 17 नवंबर के बाद आपके 10th हाउस में। कोई बड़ी बिजनेस डील आप साइन करेंगे, कोई नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आप 11 नवंबर या 17 नवंबर के बाद साइन करेंगे। 11 नवंबर से लेकर मंथ एंड तक फाइनेंस आपका अल्टीमेट रहेगा। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर फादर विल सपोर्ट यू, यू मे गेट समथिंग एज ए गिफ्ट और एज ए इनहेरिटेंस फ्रॉम योर फादर साइड। आपके फादर या आपके बड़े भाई बहन आपको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र बुध सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पे रहेगी, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। मदर के साथ आपके रिश्ते बड़े अच्छे रहेंगे। ये सारा समय कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया बड़ा ऑर्डर विदेश से, क्योंकि लगन लॉर्ड 12th हाउस में गोचर कर रहा है, 3-11 का योग बनेगा, तो विदेश से कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है या फॉरेन ट्रेवल्स हो सकते हैं जो आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रहेंगे, जो आपके लिए पैसा, अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड्स, नेम, फेम लेकर आएंगे। देखें एक्वेरियस, ये सारा समय खास करके 11 नवंबर से लेकर मंथ एंड तक 30 नवंबर तक आपके लिए प्रोफेशनली ग्रोथ का है। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो 11 नवंबर के बाद करें, अच्छी जॉब मिलेगी। इसी जॉब में रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि 11 नवंबर के बाद आपका 10th हाउस कर्म का स्थान स्ट्रांग हो जाएगा। कर्म क्या है? कर्म है आपका जॉब या आपका बिजनेस। आपके फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रहेगी, फादर से कोई सपोर्ट मिल सकती है, फादर से कोई एडवाइस मिल सकती है। फादर की रिस्पेक्ट जरूर करें, पिता के चरण स्पर्श जरूर करें, और इस सारे महीने में जितना ज़्यादा आप काली माता की उपासना करेंगे हर रोज़ रात को, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। प्रोफेशनली अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप किसी किस्म का कोई जिसको बोलते हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, तो 11 नवंबर के बाद का टाइम आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग आ रहा है। मंगल इस महीने जो है वो वक्री रहेंगे। मंगल के बारे में मैं बताना भूल गया डायनामिक्स में। देखें 11 नवंबर तक जो मंगल हैं वो वक्री रहेंगे जेमिनी साइन में, और 11 नवंबर के बाद जो मंगल हैं वो टॉरस में आ जाएंगे, और इस महीना रेट्रोग्रेड रहेंगे टॉरस में आकर भी मंथ एंड तक। तो अपनी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख के चलें, गुस्सा ना करें, थोड़ा सा पेशेंस से चलें, घर का माहौल ना खराब होने दें, लड़ाई झगड़ा कला कलेश ना करें, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बुध सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा 11 नवंबर के बाद। तो फायरी प्लैनेट 4th हाउस में खास करके मंगल आदमी को थोड़ा सा अग्रेसिव बनाता है, इम्पल्सिव नेचर का बनाता है। बृहस्पति का गोचर 2nd हाउस में हो रहा है, 24 नवंबर तक वक्री है, तो थोड़ा स्लो डाउन है आपके सेविंग्स में, लेकिन 24 नवंबर के बाद आपके पास अच्छा खासा धन लाभ होगा, फाइनेंस आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएगी, ग्रोथ आएगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी, सेविंग्स आपकी राइज होगी, एफडी या गोल्ड आप बाय करेंगे, यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखिए लगन के लॉर्ड लगन में बृहस्पति 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 24 नवंबर के बाद जुपिटर इज गोइंग टू डायरेक्ट, यानी कि मार्गी हो जाएंगे, और गुरु की दृष्टियां पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर हैं। शनि जो है मकर राशि में इस सारा महीना गोचर करेंगे, और मकर राशि जो है आपके 11th हाउस में है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ द सैटर्न, और इन दोनों का 3-11 का योग बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। शुक्र बुध और सूर्य 11 नवंबर तक शुक्र और बुध आपके 8th हाउस में रहेंगे, जो कि अच्छी प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी है 11 नवंबर तक, फॉरेन ट्रैवल्स के लिए अच्छी है। 11 नवंबर के बाद शुक्र बुध आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। 17 नवंबर के बाद सूर्य नीच राशि को छोड़कर आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। मंगल 9th हाउस के लॉर्ड आपके 11-12 नवंबर तक वक्री रहेंगे जेमिनी साइन में, उसके बाद वो रेट्रोग्रेड होते हुए टॉरस में आ जाएंगे, यानी कि आपकी कुंडली के 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो ये तो है डायनामिक्स। राहु केतु जो है, राहु एरिस में चल रहे हैं,
जैसे कि आपको पता है आपके सेकंड हाउस में केतु आपके 8th हाउस में चल रहे हैं, तो इस महीने राहु केतु में कोई चेंज नहीं है। वो एरिस में राहु और लिब्रा में जो है वो केतु आपके 8th हाउस में गोचर करते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। पाइसेस इस महीने हेल्थ को लेकर 11 नवंबर तक बहुत केयरफुल होकर चलना है। हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, घुटनों के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, व्हीकल केयरफुली चलाएं, किसी वेल विशर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो सकती है। लेकिन सिर्फ जुपिटर आपको प्रोटेक्ट करते जाएंगे, डिवाइन ग्रेस आपके साथ होगी कि किसी भी बड़े झमेले में या किसी भी बड़े लफड़े में जाने से, इन्वॉल्व होने से गुरु आपको बचाएंगे, क्योंकि लगन के लॉर्ड लगन में है, दृष्टियां बहुत अच्छे घर में हैं। लेकिन फिर भी 11 नवंबर तक लड़ाई झगड़ा, कला क्लेश, कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बने। व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें चले। कोई हिडन प्रॉब्लम उभर कर बाहर आ सकती है 11 नवंबर तक, जिसको बड़ी देर से आप इग्नोर कर रहे थे, तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। 11 नवंबर के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज है। आपकी हेल्थ बड़ी पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, आपकी थॉट्स बड़ी पॉजिटिव हो जाएंगी, थिंकिंग लेवल आपका बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे और आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करना शुरू हो जाएगा। 11 नवंबर के बाद शुक्र बुध के ऊपर बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट होगी। 17 नवंबर के बाद सूर्य के ऊपर भी बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट होगी। अनमैरिड लोगों के लिए शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं, या अनमैरिड लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है, या शादी हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, फॉरेन में कोई काम करते हैं या फॉरेन से कुछ पैसा लेना है, तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, और फॉरेन से कोई बड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, फॉरेन से कोई बड़ा आपको ऑर्डर मिल सकता है। बच्चों के साथ इस महीने टाई अप आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बिजनेस पार्टनर्स के साथ टाई अप आपके बहुत अच्छे रहेंगे। स्पाउस की हेल्थ इस महीना 11 नवंबर के बाद बहुत अच्छी रहेगी। स्पाउस आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकती है, बिजनेस पार्टनर आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। देखें, फाइनेंस को लेकर, रेपुटेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर 11 नवंबर के बाद का जो पीरियड है, शुक्र बुध सूर्य का गोचर 9th हाउस में जो है, आपके लिए अल्टीमेट है। You will blessed with a lot of financial gains. You will earn money from multiple source of earning. लेकिन 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक कोई नई डील साइन ना करें, किसी को पैसा उधारी ना दें। कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है, या आपकी इच्छा के मुताबिक आपको रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। आपके द्वारा किया गया हार्डवर्क जो होगा 11 नवंबर तक फ्रूटफुल रिजल्ट्स ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, या आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है जो कि 11th हाउस में है, या आपके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स इन होल मंथ। लेकिन अगर शुक्र बुध की दशा है तो 11 नवंबर तक बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। 11 नवंबर के बाद गेम एकदम चेंज होगी। आपका फाइनेंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका हेल्थ, आपके फॉरेन ट्रैवल्स, आपका मनी, आपका गॉड ग्रेस आपके ऊपर पड़ेगी, डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर पड़ेगी। रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप करेंगे, या आपके द्वारा कोई चैरिटी आप कर सकते हैं। ये सारा समय फादर के साथ टाई अप आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिप्स एज वेल एज लॉन्ग ट्रिप जर्नीज विल मेक यू हैप्पी। अच्छा खासा धन लाभ 11 नवंबर के बाद आपको होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 11 नवंबर के बाद यू विल ब्लेस्ड विद ए बिग फाइनेंशियल गेन्स। या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 11 नवंबर के बाद करें। बच्चों के साथ टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे 11 नवंबर के बाद। 11 नवंबर से पहले कोई लड़ाई झगड़ा या कला कलेश या कन्फ्लिक्ट हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। ओवरऑल 11 नवंबर तक कोई नई डील ना करें, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने फादर के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर कोई गुप्त रोग उभर के बाहर आ रहा है तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। लेकिन 11 नवंबर के बाद सिचुएशन चेंज है। भाग्य के भरोसे रुके हुए काम बनेंगे। लॉट ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग यू विल एंजॉय, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज यू विल एंजॉय, लॉट ऑफ गुड मूवमेंट यू विल एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड योर फ्रेंड्स विल सपोर्ट you. Your well wishers will support you after 11th of November 2022, and you will bless with a lot of financial gains. You will bless with a lot of new tie-up.
after 11th November 2022. This whole month, especially after 11th November 2022 to till end of the month, you will blessed with a big amount of money. Some unexpected monetary gains will make you happy. If you are unmarried, you may meet some companion. या आपकी शादी पक्की हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है. अनमैरिड है तो आपका अफेयर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि शुक्र के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि 11 नवंबर के बाद आएगी. तो ये टाइम फ्रेम आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बेटरमेंट का है. ये टाइम फ्रेम आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर इंप्रूवमेंट का है. फॉरेन जर्नीज, लव अफेयर, ये आपका 11 नवंबर के बाद एक्टिव हो जाएगा. पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या करने का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो 11 नवंबर के बाद सिचुएशन, परिस्थितियां आपके फेवर में होंगी. इस सारे महीने विष्णु भगवान की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें. अगर लेडीज़ हैं तो थर्सडे की फास्टिंग करें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें. अगर लेडीज़ हैं तो अपने हस्बैंड की ब्लेसिंग्स लेते रहें. घर का माहौल ना खराब होने दें. हेल्थ का अपनी और अपने वेल बींग्स का ध्यान रख के चलें. स्टे कूल मैन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद.